उसको अचीव करने के लिए। फॉर सपोज जैसे डेट फील्ड है, ठीक है, ये एग्जांपल आपको हर जगह मिलेगा जितनी बार भी मैं बोलूंगा। तो सपोज डेट फील्ड है, डेट फील्ड पे आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे, ठीक है, किसी भी बैंक का या समटाइम्स जो है बैंक का ही ले लो, अगर आप उसमें डीओबी फिल कर रहे होते हो तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपने फ्यूचर डाल देते हो गलती से तो तुरंत रिमूव कर देता है ना, कहता है कि प्लीज इंटर योर वैलिड डेट डेट इन द पास्ट, डेट कैन नॉट बी इन अ फ्यूचर, ऐसा करके आता है ना। तो वो सारी चीजें जो हैंडल होती हैं, जैसे अकाउंट नंबर आपसे एंटर करवा रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं पे फॉर सपोज यूपीआई पे आप एक्स यूपीआई आप रजिस्टर कर रहे हो, तो मान लो अकाउंट नंबर पहले शायद अकाउंट नंबर से यूज होके करता था सिस्टम, तो फॉर सपोज कि आप लोग उस पे अकाउंट नंबर में एट द रेट या कोई अल्फाबेट या कोई स्पेशल सिंबल उसमें ऐड कर देते हो, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, तो उसमें एरर आ जाता है कि यार प्लीज प्लीज एंटर 11 डिजिट न्यूमेरिक करके ऐसा आता है एरर, ठीक है। तो वो सब जो एरर्स जो होते हैं, वो सब जो एरर हैंडलिंग होता है, और मतलब डेटा एक्यूरेट रहे, क्लाइंट जब फॉर्म से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्लाइंट यूटिलिटीज होती हैं जिसका हम यूज करके अपने फॉर्म फील्ड्स पे हम वैलिडेशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आया? सबने फेस किया होगा ये मोस्टली। दिखा हाँ दीजिए सर। भाई स्क्रीन पे, मेरे हिसाब से दैट वुड सबने देखा ही होगा, लेकिन हाँ स्क्रीन पे दिखा। एग्जैक्ट अभी वैसा सिनारियो नहीं बनाया है ना मैंने कि दिखा दूं। फॉर सपोज मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नहीं, वैसे सब लोगों ने कोई ना कोई फॉर्म अगर फिल आउट किया है कभी भी, किसी का भी बैंक एप्लीकेशन या किसी का भी, तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना कि कभी कभी एरर थ्रो कर देता है। जैसे पैन नंबर कभी कभी आप डालते हो तो इनवैलिड बता देता है और कैपिटल लेटर में एंटर करने को बोलता है। हाँ देखा सर, देखा इसकी है। करे हो ना ये सब, मतलब हाँ वैलिडेशन मैसेज। हाँ, वैलिडेशन मैसेजेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। पीयूष तू है नहीं क्या आज कॉल पे? अच्छा, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब मतलब आज प्रॉब्लम टेबल को देखेंगे ना, ठीक है, मतलब जिससे आप लोग के दिमाग में रहे इंसिडेंट चेंज प्रॉब्लम, और ठीक है, तो इससे ध्यान में रहेगा आपको टेबल के नाम भी। तो फॉर सपोज क्लाइंट साइड जो भी हमें एक्टिविटी या वैलिडेशंस या रेस्ट्रिक्शंस परफॉर्म करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी को मैंडेटरी करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अभी तक जो सीखा है आप उससे आप अभी क्या कर सकते हो? कैटेगरी को अगर मैंडेटरी करना है तो क्या करोगे राघव? राघव आप बताओ। इस पे ये जो अपसाइड डाउन एरो पे क्लिक करेंगे ना, किस पे? इस पे कैटेगरी पे डबल क्लिक करेंगे ना ऐसे, तो फिर वो आता है उसका। नहीं, मैंडेटरी करना है मेरे को, तो मैंडेटरी कैसे करेंगे इसे? और मैंडेटरी यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके आता है ना कैटेगरी का, मतलब लाइक इस पे दो इंक्लूड से। डिक्शनरी से? हाँ डिक्शनरी, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी। हाँ यार, टर्म्स याद रखो क्योंकि यार आगे चीजें थोड़ा सा वैसा आएगा ना जिसमें आप लोग को मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग डिक्शनरी से मैंडेटरी करते हैं, ठीक है, तो आपको सामने तो वो रेड रेड दिखता है, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी सिस्टम होता है, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी टूल होता है, एक्सटर्नल टूल सर्विस नाउ से हट के, ठीक है। तो अभी जैसे आप देखोगे इंस्टाग्राम पे जो स्टेटस आप डालते हो, ठीक है, तो वो फेसबुक पे भी रिफ्लेक्ट करता है,
तो इट मीन्स कि ये दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज क्या होता है कि जैसे लेनोवो सपोर्ट फॉर्म है, एक पोर्टल आपको दे देगा, वहां से मान लो आपने टिकट जनरेट करा, ठीक है। उसमें जो वैल्यू आई, बैकएंड में क्या होता है, सर्विस नाउ जो है इंटीग्रेटेड होता है। मतलब सर्विस नाउ का एक, सॉरी, लेनोवो का एक अपना वेब एप्लीकेशन अलग हो गया टिकट रेस करने का, और सर्विस नाउ एक अलग एप्लीकेशन हो गया। तो दोनों में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो जैसे सर्विस नाउ का, जैसे लेनोवो पोर्टल का कुछ कुछ फॉर्म हुआ, उसमें उसने आपसे कैटेगरी मांग ली, सब कैटेगरी मांग ली, और भी जो दो दो चार चीजें मांग ली, ठीक है। तो वो सर्विस नाउ को वो एप्लीकेशन कैसे कम्युनिकेट करता है, यूजिंग अ क्रेडेंशियल्स, ठीक है। दोनों में इंटीग्रेशंस होते हैं। इंटीग्रेशन मतलब दो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपस में बात कैसे करेंगे, उसका एक हम लोग मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये यस थोड़ा, यस। ठीक है। तो अब जैसे और अगर एक मैं, हाँ, और कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, कोई एग्जांपल दे सकता है? हम लोग आज की डेट में बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं। करेक्ट, बट वो रीडायरेक्शन एक तरीके का हो गया। अगर फ्लिपकार्ट से आप फोन पे का, वो तो रीड पेमेंट गेटवे है, तो वो जैसे ही हम फोन पे जाएंगे या रेजर पे, एक्सवाईजी कोई भी पेमेंट गेटवे जैसे ही हम करते हैं, वो रीडायरेक्शन हुआ। इंटीग्रेशन, अजयदीन भाई, ये इंटीग्रेशन नहीं कहलाएगा ना, करेक्ट? नहीं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कह कह इंटीग्रेशन सकते हैं, एक, बट हाँ आप बताइए एक सर। पेमेंट एप्लीकेशन की तरह यूज हुआ है, मतलब कह सकते हो आप इंटीग्रेटेड है। हाँ, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ही है। आप जब भी क्लिक करते हो तो विद दैट सेम अमाउंट वैल्यू आपके अपने एप्लीकेशन, आपके अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में वो उसको ओपन कर देता है। तो यस, इट्स अ इंटीग्रेशन। ओके। हम्म। दूसरा बहुत ही कॉमन है, आप कोई भी फूड डिलीवरी वाला ऐप ले लीजिए, उसमें मैप्स, हाँ, गूगल मैप्स का रहता है वो, मतलब प्रॉपर इंटी आपको उसी में दिखता रहेगा। अगर जोमेटो है तो जोमेटो के एप्लीकेशन में ही जैसे जैसे डिलीवर हो रहा है, तो वो गूगल मैप्स का एपीआई उधर है। तो दिस इज वन ऑफ दी, मतलब इंटीग्रेशन का एग्जांपल जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे यूज करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। जैसे एक और एग्जांपल भी है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट पे अगर कोई फ्लाइट बुक कर रहे हो या कोई ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो, तो फिर वैसे वो रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म जैसे मेक माई ट्रिप हो गया वैसा, वो उस पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट। मतलब सिर्फ उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, यूआई आपका फ्लिपकार्ट ही रहता है। तो मतलब आप, तो हाँ, मतलब इंटीग्रेशन काफी वेज से हम लोग कह सकते हैं। ये फोन पे वाला भी एग्जांपल एक इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। तो हाँ, उसे भी तो, बट उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। बट फॉर सपोज कि यूपीआई से पेमेंट करने के लिए, फोन पे जाने के लिए, फोन पे अमाउंट जो रिफ्लेक्ट करता है वो तो मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो वो वैल्यू अगर सर्वर साइड से, बैकएंड से एप्लीकेशन को नहीं भेजेंगे तो वो आपस से आपसे एंटर कराएगा, ठीक है। पर अब इसको रिलेट करते हैं लेनोवो के सपोर्ट पोर्टल से और सर्विस नाउ के। तो लेनोवो के सपोर्ट पोर्टल से एंड यूजर ने ऑलरेडी कैटेगरी की वैल्यू दे दी है, ठीक है। या अगर नहीं दी तो, बट क्या हुआ कि जब सर्विस नाउ में अपने मेरे को टिकट क्रिएट करना है, प्रॉब्लम टिकट, और यहाँ पे कैटेगरी आपने डिक्शनरी लेवल से मैंडेटरी कर रखा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यूजर आके एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम इंटरेक्ट करेगा प्रॉब्लम फॉर्म से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अगर डिक्शनरी लेवल पे मैंने मैंडेटरी कर दिया, इट मींस कि क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड, ठीक है, दोनों साइड से मैंडेटरी कर देगा। मतलब अगर अगर किसी थर्ड पार्टी टूल से, मतलब बिहाइंड द सीन, अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा है विदाउट इंटरेक्टिंग दिस फॉर्म, यूजिंग सम स्क्रिप्टिंग और इंटीग्रेशन मेथड से, तो
अगर कैटेगरी की वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम टिकट कभी भी क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है। यस सर। गॉट इट। राघव, कोमल, आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड होपफुली पता होगा, हाँ हाँ पता है। ठीक है। यस। सर्वर इज द लाइक बीटीएस बिहाइंड द सीन, ठीक है। क्लाइंट साइड जब भी एक यूजर यूजर। इंटरेक्शन हो रहा है, और बिहाइंड द सीन आप समझ लो कि दो एप्लीकेशन आपस में बात कर रहे हैं, तो वो आप फ्रंट नहीं एंड देख बैक एंड सकते। जैसे किसका कैसा? फुल स्टैक में होता है ना, फ्रंट एंड बैक एंड। हाँ, करेक्ट करेक्ट। फ्रंट एंड बैक एंड होता है, एचटीएमएल पेज होता है आपका, तो वो चीज है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब दो थर्ड पार्टी आपस में कम्युनिकेट करके डेटाबेस के थ्रू ही रिकॉर्ड क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपस में कनेक्ट करके डेटाबेस की वैल्यू, एक एप्लीकेशन के डेटाबेस की वैल्यू उठ के दूसरे एप्लीकेशन के डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं, और जब वहां से स्टोर हो रही है तो सर्विस नाउ के एंड पे यहाँ से सामने से दिख भी जाएगा। तो वो होता है सर्वर टू सर्वर में कम्युनिकेशन, या थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टी में कम्युनिकेशन, या बिहाइंड द सीन हमें अगर मैंडेटरी करना है तो उस टाइम पे हम ये रीड ओनली डिक्शनरी लेवल, सॉरी मैंडेटरी जो है डिक्शनरी लेवल पे करते हैं, ठीक है। अब अगर अब अभी हम क्लाइंट स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट यूटिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहला जो उसमें आता है, ठीक है, जब भी क्लाइंट मतलब सिंपल ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, और यहाँ पे कोई यूजर इंटरेक्ट कर रहा होगा इस फॉर्म से, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे क्या वैलिडेशंस देने हैं, उसके दो उसके सबसे मेन यूटिलिटीज जो होती हैं हमारे सर्विस नाउ में, वो होती है एक क्लाइंट स्क्रिप्ट और एक यूआई पॉलिसी, ठीक है। ये आगे जाके जब मैं आपको रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो मैं नोट खोल लेता हूं। तो जो क्लाइंट साइड होता है हमारा, क्लाइंट साइड जब भी होता है तो उसमें चार जो आप हमेशा सुनोगे सबके मुंह से, एक होता है क्लाइंट स्क्रिप्ट, एक होता है यूआई पॉलिसी, ऋषभ भाई ऐड करिएगा अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है। एक होता है कैटलॉग यूआई पॉलिसी, और एक होता है कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट। और कुछ होता है क्या भाई? आपकी वही वाली स्क्रीन दिख रही है अभी, प्रॉब्लम अगर आप जहाँ लिख रहे हैं अच्छा, वो हम लोग को नहीं दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट। अभी देखिए क्या? हम्म। तो क्लाइंट साइड जो हमारा होता है, वो क्लाइंट साइड जो यूटिलिटीज होती हैं, डेवलपमेंट यूटिलिटीज, ठीक है, वो ये सब होती हैं। क्लाइंट स्क्रिप्ट हो गया, यूआई पॉलिसी हो गया, कैटलॉग यूआई पॉलिसी हो गया, कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। ये चार चीज मतलब आपको ना घोल के पी जाना है। ये आप लोग, ये आपका रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में काम आएगा, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में काम आता है, और ये आपका फॉर्म, जब आप फॉर्म पे काम कर रहे होते हो उस पे काम आता है। रिक्वेस्ट मतलब कैटलॉग रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कह लो, या जब भी आप कैटलॉग्स बनाते हो तो उसको भी पढ़ेंगे, तो बट पहले आप ये समझो कि क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूआई पॉलिसी क्या होती है। भाई यही दो है ना? हाँ मेजर तो यही है, हाँ बाकी यूआई एक्शन और यूआई स्क्रिप्ट वो सब बाद में आएगा ना। हाँ, यूआई एक्शन और वो सब बाद में। यूआई ठीक। एक्शन क्योंकि दोनों साइड से काम करवा सकते हैं ना, इसलिए हम्म। सर्वर साइड जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है। तो अब आज हम लोग ये दो चीज कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको नहीं, ठीक है, पहले यही कवर करते हैं ये दोनों चीज, ठीक है। ओवरव्यू दूंगा, स्क्रिप्टिंग में नहीं जाऊंगा, बताऊंगा कि ये दोनों चीज काम कैसे करती है, ठीक है। तो पहले मैं यूआई पॉलिसी बताऊंगा। तो
एज अ एडमिन, ठीक है, एज अ एडमिन जब आप यहाँ पे सर्च करोगे यूआई पॉलिसी, ठीक है, एक सेकंड, ये यूआई पॉलिसीज, ठीक है, यूआई पॉलिसीज आप जब टाइप करोगे तब आपको ये यूआई पॉलिसीज मिलेंगी, ठीक है। तो मतलब यूआई पॉलिसी का काम क्या है, यूआई पॉलिसी का काम यूं है कि अगर आपको, जैसे मान लो आपका ये कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और सब कैटेगरी आपका ईमेल है, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चाहते हो कि मेरा इम्पैक्ट जो फील्ड है, ठीक है, इम्पैक्ट वाली जो फील्ड है वो मैंडेटरी हो जाए। मैंडेटरी इन द सेंस यू हैव टू चेंज सम वैल्यू, और या फिर यहाँ पे ये सर्विस मैंडेटरी हो जाए। बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि सॉफ्टवेयर आपने सेलेक्ट किया, ईमेल सेलेक्ट किया, उसके अगेंस्ट कौन सी सर्विस है। अच्छा, ईमेल के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, और भी होते हैं जैसे याहू वाहू हो गया, जो अब इतना ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो सपोज इस जैसे आपने ईमेल सेलेक्ट किया, तो ये सर्विस वाली जो फील्ड है, जब क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है इस फॉर्म से, उस समय ये मैंडेटरी हो जाए। तो यूआई पॉलिसी हमें क्या फंक्शनैलिटी देता है, लेट मी शो यू। तो ये हमारा यूआई पॉलिसी का फॉर्म है, ठीक है, ये भाई हमारा अरे यूआई। उससे पहले एक हाँ, उससे पहले एक बार कोई वो पढ़ ले, एनोटेशन में जो लिखा है, ब्लू में लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग जब फॉर्म एक्सेस करेंगे तब इनको पढ़ना होगा, मैं ही बता दूंगा भाई तो। कोई पता, लेकिन मैं सबको बता रहा हूँ, दिस इज, ये सर्विस नाउ का बहुत अच्छी चीज है कि वो खुद से ही बता देता है आपको, इधर लेफ्ट राइट जीपीटी गूगल करने से पहले एक बार फॉर्म पे आना चाहिए, वो खुद बता रहा है। आप खुद देखिए, हम लोग मतलब ऐसा कि मैंने बोला कोई नहीं देखता, कोई नहीं पढ़ता उसको, वो सब इग्नोर करते हैं, लेकिन फॉर स्टार्टर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं या सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदा करेगा, क्योंकि सर्विस नाउ खुद अपना फंडामेंटल बता रहा है, कोई थर्ड पार्टी ब्लॉग, थर्ड पार्टी उस पर जाना ही नहीं है। हाँ, तो वो चीज है, और एक चीज और होता है, सो हेल्प टिप्स ऑन फॉर्म। तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने एक प्रेफरेंस में अपने एक सेटिंग चेंज किया, प्रेफरेंस वैल्यू चेंज की, सो हेल्प टिप्स ऑन फॉर्म। तो उससे क्या हुआ, हर एक फॉर्म फील्ड के अगेंस्ट ये हमारा एक आइकन बन के आ गया। तो आप देखोगे जब जब इस पे होवर करोगे ना, तब तब आपको ये फील्ड क्या करती है, ठीक है, आपको वो समझ में आएगा। ऑर्डर इन विच टू रन द स्क्रिप्ट, मतलब इस एक वन लाइनर टेक्स्ट होगा, जो आपको सिंपल टेक्स्ट होगा, जो आपको बताएगी कि ये चेक बॉक्स या ये ऑनलोड का जो चेक बॉक्स है, ये सब क्या फंक्शनैलिटी करते हैं, ठीक है। बहुत लेमन लैंग्वेज है यार, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, और जो ब्लू समझने। टेक्स्ट लिखे हैं उसी, जो ब्लू टेक्स्ट में लिखा है उसी से इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक तो जतिन भाई का पैट है, वो हमेशा पूछते हैं, जो अभी हम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, वो जब नीचे आएंगे तो खुद ही बता देंगे। वो मैं बताऊंगा इंटरव्यू के बाद में, कल हम्म। डिस्कस करेंगे। अभी आज मेरी 4:30 पे कॉल है। तो आप लोग जब भी किसी भी फॉर्म को एक्सेस करते हो, तो उसका जो ये इन्फो मैसेज इसको बोलते हैं, ठीक है, एनोटेशन या इन्फो मैसेज आप दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो इसको रीड जरूर करना जब भी आप कोई भी अगर नहीं भी चेंज कर रहे हो यार, फॉर नॉलेज पर्पस, क्या पता आपको स्क्रिप्टिंग ना करके, क्या पता कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अवेलेबल हो, हम उससे कर लें, ठीक है। तो आप ये नेविगेटर में यूआई पॉलिसीज सर्च करोगे, ठीक है, यूआई पॉलिसीज में आओगे, यहाँ पे आपको सिस्टम यूआई के अंदर यूआई पॉलिसीज मिलेंगी, आप उसको ओपन करोगे, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड से नया यूआई पॉलिसी क्रिएट करना होगा। ऑलवेज अगर आपको बहुत देखो अपने अंदर चुल लानी पड़ेगी कि यार ये अच्छा, ये पहले से जो बने हैं इसमें क्या हो रहा है, तो आप क्या करो यार, आपको क्या कौन सी टेबल
शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंसिडेंट, आप यहाँ पे आए, इक्वल्स टू डाले और इंसिडेंट टेबल का बैकएंड नेम डाला, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि कितने सारे यूआई पॉलिसीज कॉन्फ़िगर है। अच्छा, आप नोटिस करो ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये बहुत मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल इन द सेंस कि बेसिकली इस यूआई पॉलिसी में जो पहला, मान लो पहला यूआई पॉलिसी लेते हैं, इस यूआई पॉलिसी में मान लो आपको बिना अंदर जाए, मतलब कल को कोई डेवलपर आए उसको बिना अंदर गए समझना है, उसको बिना अंदर गए समझना है कि भाई ये यूआई पॉलिसी क्या कर रही है। तो आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है वो इतना मीनिंगफुल होना चाहिए कि यूजर या कोई भी डेवलपर कल को आता है तो उसका टाइम ना वेस्ट हो, वो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो है वो इजिली जो है समझ पाए कि हाँ इसके अंदर क्या चल रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फील्ड्स सेट टू मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारी फील्ड्स होंगी इंसिडेंट पे जो किसी ना किसी स्टेट पे वो मैंडेटरी हो रही है। अगर मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग एग्जांपल से लूंगा, आप लोग के सामने न्यू क्रिएट करूंगा तो वो मजा नहीं आएगा जब नया। अब देखो, अभी ये आपका अभी ये आपका डिफॉल्ट व्यू में ओपन है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जब मैंने न्यू किया था तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, एडवांस्ड व्यू में, ठीक है। और ये आपका पुराना खुला डिफॉल्ट व्यू में, और आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली एडवांस व्यू पे स्विच कर जाओ। बाकी सारे ऑप्शंस मतलब एडवांस सेटिंग जो मैंने बताया था आपको ये वो है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आए, अब ये देखोगे आप इसका फील्ड सेट टू मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। व्हेन टू अप्लाई है, व्हेन टू अप्लाई समझ में आ रहा होगा कि ये यूआई पॉलिसी कब अप्लाई होनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं जिसमें कंडीशंस हो, एक मिनट, आज मेरे को लगता है यूआई पॉलिसी ही कवर हो पाएगा। हाँ, ये लेते हैं फॉर सपोज, ठीक है। हाँ, इसमें देखो आप यहाँ पे कंडीशंस भी हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स ये यूआई पॉलिसी है, ठीक है। यहाँ पे टेबल हमारे इंसिडेंट टेबल के लिए है, ठीक है। नेम ही इसको डिफाइन कर रहा है कि मेक फील्ड्स रीड ओनली ऑन क्लोज, मतलब जब भी मेरा इंसिडेंट क्लोज होगा उस समय मुझे कुछ फील्ड्स हैं जो क्लोज करनी है, ठीक है। तो ये टेबल से टेबल स्पेसिफिक होता है यूआई पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम टेबल पे काम करना है, मुझे प्रॉब्लम टेबल की कोई किसी फील्ड पे मैंडेटरी करना है किसी फील्ड को, तो मुझे टेबल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अगेन समथिंग जो कॉन्फ़िगरेशन आप नीचे कर रहे हो वो मीनिंगफुल हो, मतलब पढ़ के समझ में आ जाए, अच्छा ये क्लोज पे ये कुछ फील्ड्स को ये रीड ओनली कर रहे हैं, तो ऐसा समझ में आ जाए। व्हेन टू अप्लाई मतलब कब करना है, कब, जब इंसिडेंट क्लोज हो और कैंसल्ड हो, मतलब क्लोज को हम एक तरीके से कह देते हैं कैंसल वे इन शॉर्ट टर्म। तो जब जब इस इंसिडेंट की स्टेट क्लोज और, ये आपको छोटा सा दिख रहा है ना, और इंसिडेंट कैंसिल होगा तो उस टाइम पे ये सारी फील्ड्स जो नीचे यूआई पॉलिसी एक्शंस, ठीक है, मैं नोटपैड में ऐड करता हूँ। यार पीयूष रिकॉर्ड कर रहा है ना? अच्छा ठीक है, ये यूआई पॉलिसी खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो यार किसी को कोई डाउट, अभी नया टॉपिक है बिल्कुल, किसी को कोई डाउट? नहीं राघव, कोमल, नहीं 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 साहिल, नहीं सर, ओके। नहीं है ना?
पक्का ना? इसमें ठीक है। हाँ जतिन इसमें ऑर्डर ऑर्डर का मतलब क्या था इसमें? ऑर्डर का देखोगे आप, वैसे होवर करोगे, ऑर्डर इन विच टू रन द स्क्रिप्ट, मतलब इसका, ऋषभ भाई आपके पास कोई एग्जांपल है? If there are multiple UI policies on the same table ऑन और द on the सेम same फील्ड। when to run condition, मतलब जिनका when to apply condition जो सेम है, तो उस केस में लेट्स से अभी एक और UI पॉलिसी है जिसकी ट्रिगर कंडीशन सेम है, when to apply कंडीशन सेम है कि इंसिडेंट स्टेट इज क्लोज्ड और इंसिडेंट स्टेट इज कैंसल्ड, एक और UI पॉलिसी है, तो कौन सी पहले चले? तो वहां पे ऑर्डर आप डिफाइन कर, वहां पे ऑर्डर मतलब डिफाइन करना वुड बी मीनिंगफुल। ऑर्डर इज अ काइंड ऑफ सॉर्टिंग सिस्टम को बताने के लिए कि भाई ये ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिस्टम को ये बताने के लिए कि भाई अगर कंडीशन मेट हो रही है, ठीक है, इस टेबल पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशंस बेसिकली, नॉट नेसेसरी कि कंडीशन सेम हो किसी दूसरे यूआई पॉलिसी में, बट जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्टेट है, इस स्टेट का इस स्टेट का किसी और यूआई पॉलिसी में यूज हो रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप देखोगे, एक मिनट में, जैसे फॉर सपोज ये एक आपका यूआई पॉलिसी है, सेम टेबल पे है, ठीक है, और स्टेट फील्ड के लिए, बट आप यहाँ पे ऑर्डर्स देखोगे सेम है, ठीक है, ऑर्डर सेम है, तो मतलब देखो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, बट आप जब धीरे धीरे काम करोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। जैसे ये स्टेट है, ठीक है, और ये ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ऑलरेडी एक यूआई पॉलिसी हमारी बनी हुई है, ठीक है, तो उस केस में ये एज अ रेड दिखता है, ठीक है, कि देयर मे बी अ चांस कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अगर मैं जैसे ही इसका ऑर्डर चेंज कर दूं ना, मान लो 200 कर दिया, ठीक है, और मैं सेव किया, ऑर्डर इसमें मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ भी रख सकते हैं? हाँ 1 2 3 भी कर सकते हो, डिफॉल्ट फोर इज फाइव 100, डिफॉल्ट इज 100। हाँ, बाकी जो आपको पहले एग्जीक्यूट कराना है मतलब वो आप उसका कम ऑर्डर रखो, मतलब अगर किसी का 100 है तो 100 वाली, मतलब 100 जिसका ऑर्डर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर 200 है तो 200 वाला बाद में होगा। अरे जैसे जैसे घर में क्या है, छोटे बच्चों को प्रायोरिटी ज्यादा दे देते हैं, ज्यादा सिक्योर रखते हैं किसी भी, जैसे कहीं पे भी आप बाहर ट्रैवल करने जाते हो तो बड़े बच्चों पे ध्यान कम देके छोटे बच्चों पे पहले देते हैं, फिर उसके बाद बड़े बच्चों पे देते हैं, ठीक है, तो वैसा ही है ये। तो अगर ऑर्डर्स छोटे हैं, अगर एज में कंसीडर करें, तो हमेशा छोटी एज वालों को, छोटी एज ग्रुप वालों को सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सब लोग साथ में रहो, ध्यान से रहो, ठीक है, फिर उसके बाद बड़े वालों को बाद में बोलते हैं। तो वैसा ही काइंड ऑफ है, ध्यान देने वाली चीज है कि सिस्टम जब आता है एग्जीक्यूट करता है यूआई पॉलिसी सेम टेबल के लिए, तो ऑर्डर्स में करता है, ठीक है, 10 20 1 2 3 4 भी डाल सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो जो शुरुआत के जो ऑर्डर्स होंगे एक साथ एग्जीक्यूट होने की बजाय वो सब सीरीज में, असेंडिंग ऑर्डर में वो बेसिकली एग्जीक्यूट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके, ठीक है। आप इसको 1 2 3 4 10 20, बट डिफॉल्ट इज 100, एज ऋषभ भाई सेड, डिफॉल्ट इज 100, ठीक है। एक चीज और है कि किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा था, शायद भाई, जो शायद इमरोज भाई पूछे थे कि अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज वाले क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो इसमें भी एक सिंपल सा क्वेश्चन यही बनता है कि अगर दो यूआई पॉलिसीज हैं, एक का एक्शन है वो कह रहा है कि उसे मतलब जस्टिफिकेशन फील्ड जो उसकी है वो मैंडेटरी कर दो, और जो दूसरी यूआई पॉलिसी है वो कह रही है कि उसका जस्टिफिकेशन नॉन मैंडेटरी कर दो, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो हो गया ना, मतलब पहली कह रही है कि मैंडेटरी कर दो, दूसरी यूआई पॉलिसी कह रही है कि नॉन मैंडेटरी कर दो। पहले वाले का ऑर्डर 50 है, बाद वाले का 100 है, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? कोई बता सकता है? मतलब वो ओवरराइड कर जाएगा जो भी 100 लास्ट में एग्जीक्यूट होगा हाँ, वो। जो भी बाद में एग्जीक्यूट होगा
ये तो मैंने अभी कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो लिया यूआई पॉलिसी वर्सेस यूआई पॉलिसी वाला ही। जब आप पहले क्वेश्चन पूछे थे, जब जतिन भाई 2 मिनट के लिए गए थे, तो उसमें मैं कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो डिस्कस कर रहा था, क्लाइंट स्क्रिप्ट वर्सेस यूआई पॉलिसी, उस पे बाद में आएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ओवर टू ठीक। जतिन भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी यहाँ पे रेड रेड दिख रहा था, ठीक है, रेड रेड दिख रहा था, जैसे मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया ये 200 हो गया। मैं वापस से आपको क्विकली दिखा देता हूँ क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी बतानी है मुझे, थोड़ा लेट ज्वाइन कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, ठीक है, ये यूआई पॉलिसी एक्ट, अभी सिर्फ विजिबिलिटी के पर्पज से ये रेड दिखा रहा, मतलब इस फील्ड का ऑलरेडी सेम टेबल पे कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है यूआई पॉलिसी में, जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। तो जैसे ही उस फील्ड को खोलोगे यहाँ पे आपको वो दिखेगा कि कौन सी यूआई पॉलिसी है, ये वाली। आप ऑलरेडी इस वाली यूआई पॉलिसी में हो, मेक फील्ड्स रीड ओनली ऑन क्लोज पे, आपको इस यूआई पॉलिसी को देखना होगा। ठीक है, आप देखे, अच्छा ऑर्डर सेम है, क्या कर रहा है ये, विजिबल फॉल्स कर रहा है। ठीक है, मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन पे आऊंगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको दूर करना है, आप सिंपल उठा के ऑर्डर चेंज कर दिए। ठीक है, 200 करें और यहाँ पे आए, आप रिफ्रेश करोगे, ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी रिमूव हो जाएगी। देखा, तो ये चीज होता है, कॉन्फ्लिक्ट हटाने के तरीके होते हैं। और जो एग्जाम्पल ऋषभ भाई ने दिया वो बहुत लॉजिकल है और बहुत अच्छा है कि पहले उसने बोला कि पहले इसको मैंडेटरी कर दो अगर उसमें वैल्यू नहीं है, ठीक है, और उसमें वैल्यू आ गई तो बाद में उसको ऐसा मैंडेटरी फॉल्स कर दो। ठीक है, तो ये कुछ सिनारियोज होते हैं, जब आप रियल टाइम के सिनारियोज पे काम करोगे वहां पे आपका बहुत दिमाग लगेगा। ठीक है, तो चले, ये एग्जांपल्स क्लियर हैं आपको? हाँ क्लियर। ठीक है, तो अब मैं यूआई पॉलिसी के क्लियर। टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में आता हूं कि इस यूआई पॉलिसी होती क्यों है और किस लेवल तक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई फील्ड है, अब मुझे मान लो प्रॉब्लम के लिए बनाना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रॉब्लम फील्ड सेलेक्ट करूंगा। बैकएंड नेम देखो आएगा आपके पास, बैकएंड नेम, कुछ कुछ टेबल्स के आपको बैकएंड नेम हमेशा याद रखने पड़ेंगे, इसमें आप नहीं भाग सकते हो कहीं भी। इवन दो यू नो व्हाट, मेरे से एक केपीएमजी में मेरा इंटरव्यू हो रहा था, क्लाइंट राउंड ही था मेरा वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर रोल के लिए। उसमें उसने पूछा कि यूजर और ग्रुप की जो मैपिंग होती है वो किस टेबल में सेव होती, तो मैंने बता दिया ग्रुप मेंबरशिप टेबल। तो बोलता आई वांट अ बैकएंड नेम ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, उसने फिर मैं हालांकि मैंने बता लिया क्योंकि इतना काम कर रहा था, वो ग्रुप टेबल इतनी बार आप काम करते हो ना, आपको यूज टू हो जाते हो, आपको बैकएंड नेम याद हो जाते हैं। ठीक है, और याद करने भी पड़ते हैं। ठीक है, तो पूछते हैं इंटरव्यूअर्स। ठीक है, तो जैसे आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, ठीक है, मेरे को सर्विस मैंडेटरी करना है। ठीक है, सर्विस फील्ड मैंडेटरी। ठीक है, मैंने इसका ऑर्डर बाय डिफॉल्ट 100 ही है, डजेंट मैटर। ठीक है, और मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि कैटेगरी जो होगी मेरी वो सॉफ्टवेयर होगी एंड सब कैटेगरी होगी जो वो मेरी ईमेल होगी। हीरा, ठीक है, ईमेल होगा। और अब आप देखो ये कंडीशन क्या है कि कब ये यूआई पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, कब ये यूआई पॉलिसी अप्लाई, अगर आप कोई कंडीशन नहीं दोगे, जब जब फॉर्म लोड होगा ईच एंड एवरी टाइम ये यूआई पॉलिसी रन करेगी उस टेबल के लिए। ठीक है, अभी पर मैं कंडीशन स्पेसिफिक चाहता हूं कि मेरी कैटेगरी सॉफ्टवेयर हो, सब कैटेगरी ईमेल हो, उसके बेसिस पे ये मेरे को पॉपुलेट सॉरी ये फील्ड सर्विस फील्ड मैंडेटरी कर दे, इसलिए अगर मैंने ये हाँ। अगर आप लोग इफ एल्स से भी फेमिलियर हैं तो व्हेन टू अप्लाई को आप इफ की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जब ये वाली कंडीशन मेट होगी
तब जो हम नीचे यूआई पॉलिसी एक्शन में देंगे वो मतलब देन में एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस नाउ में बने हैं, बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं उन्होंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू फेच कर रहे होंगे बैक एंड से, कहीं ना कहीं इफ कंडीशन में ये वाली कंडीशन में रिट्रीव करके कहीं ना कहीं डाले होंगे कि हाँ भाई इफ में ये वैल्यू डाल दो, ट्रू हो रही है यूआई पेज पे, सॉरी प्रॉब्लम टेबल पे, तो कंडीशंस ये यूआई पॉलिसी रन कर दो। अच्छा, अब ये यूआई पॉलिसी रन करनी है मेरे को, बट उससे पहले क्या करना है पड़ेगा मुझे, इस फॉर्म को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन डाल दिया, यूआई पॉलिसी इज जस्ट फॉर मेकिंग फील्ड्स मैंडेटरी, रीड ओनली, विजिबल। सारे टर्म्स क्लियर है। मैंडेटरी मतलब कि उसका वैल्यू मुझे यूजर को इन्फोर्स करेगा कि इस फील्ड के लिए मेरे को ये वैल्यू चाहिए। रीड ओनली का मतलब आपको पता है। विजिबल मतलब आपको ये दोनों सर्विस फील्ड जो है विजिबल करानी है। तो मैं कर करके बताता हूं, बट हाँ, वो फील्ड आप कहाँ कॉन्फ़िगर करोगे, वो इस यूआई पॉलिसी एक्शन जो रिलेटेड लिस्ट है उसमें करते हो। अच्छा, उससे पहले ये चेक बॉक्सेस का काम समझो। ऑन लोड मतलब कि जब मेरा प्रॉब्लम फॉर्म लोड होगा, उस पे लोड होने पे अगर मेरी ये दोनों कंडीशन है, ठीक है, तो भी मेरा उस टाइम पे भी सर्विस फील्ड मेरा मैंडेटरी हो जाना चाहिए लोडिंग पे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इमरोज भाई के लिए, कहाँ गया यार ये सेव किया, हाँ। इमरोज भाई, अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं तो क्या ये ऑन लोड पे काम करेगा, लोडिंग द फॉर्म पे? नहीं, ऑन लोड पे तो नहीं होगा। नहीं चलेगा, तो किस पे करना चाहिए? पर ये तो मेरा एक्टिव है ना। एक सेकंड भाई, एक जरूरी कॉल आ रही है, एक सेकंड सोचो आप लोग, 2 मिनट। हाँ इमरोज भाई, क्या सोचा? तो फिर उसमें ये ये हो यूआई सकता पॉलिसी, मतलब ये यूआई पॉलिसी हमारी वेस्ट हो गई। नहीं, उसमें ये हो सकता है कि ऑन लोड पे तो नहीं होगा, लेकिन जब आप वो पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो वो चेक करेगा, फिर से चेंज, वेरीफाई करेक्ट। करेगा। ये जो वर्ड बोला, सब लोग ध्यान से सुनना, चेंज जो वर्ड यूज किया इन्होंने, कि चेंज करने पे जब मेरी ये कंडीशन दोनों मेट हो जाएगी, सिर्फ उस पे काम करेगा। तो देयर इज अ क्वेश्चन इन अ इंटरव्यू कि यूआई पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, या एक कॉमन चीज क्या है। दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, ये दो क्वेश्चन आप लोग सुनते भी रहना, ठीक है। तो ऑन लोड जब मैं अनचेक कर दूंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब मैं चेंजेस करूंगा। यहाँ पे वैल्यू वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू चेंज का मतलब सब समझ रहे हो ना? अरे यस नो? यस। ठीक है। ग्लोबल, ग्लोबल, इफ, हाँ 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 हाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो चलेगा। बाई डिफॉल्ट जब भी न्यू न्यू यूआई पॉलिसी का फॉर्म आपने देखा था ना, यू ऑन लोड पहले से चेक्ड था, ग्लोबल भी चेक्ड है, रिवर्स से फॉल्स भी चेक्ड है ना। हाँ, तो आप अनचेक मतलब अपने यूज केस के हिसाब से कर रहे हो, बट बाई डिफॉल्ट वो चेक होके आ रहा है न्यू फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चेक बॉक्सेस, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तीनों नहीं, चारों भाई। इस पे हाँ मैंने हाँ हाँ 4.5 साल के बंदे से मैंने इस चेक बॉक्स पे क्वेश्चन पूछा था,
मतलब मेरे से कभी नहीं पूछा गया, मेरे को ही दिखा, मैंने पूछा इसके बारे में, बंदा नहीं बता पाया था। अच्छा, राघव से एक ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया। राघव, मेरे को इस यूआई पॉलिसी की सिस आईडी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? सीसीआईडी। सिस आईडी, हाँ। मुझे कहीं राउट नहीं करना, मुझे सामने स्क्रीन पे देख के बताओ कहाँ मिलेगा। और ये क्वेश्चन मार्क्स ऐप से है। कहाँ पे? नहीं पता कहाँ मिलेगी। कोमल, ये ऊपर दिख नहीं है ना? एड्रेस बार। सिस आईडी इक्वल्स टू एड्रेस बार में, हाँ करेक्ट। सिस राघव, आईडी इक्वल्स टू। राघव भाई थोड़ा ध्यान दो क्लासेस में। स्क्रीन देखना, उसको स्टोर करना एज अ स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरी है सर्विस नाउ में, ठीक है? तो जब भी हमेशा आपको करंट रिकॉर्ड जो आपके सामने है, ठीक है, उसकी सिसआईडी अगर कोई अचानक से पूछे कि यार इस रिकॉर्ड की यूनिक वैल्यू, या सिसआईडी ही बोलेंगे कि सिसआईडी मेरे को दो, मैं चेक करता हूँ अपने अपने पर्सनल इंस्टेंस में, तो वो यहाँ से निकाल के आपको देनी होगी, ठीक है? ऑलवेज, मतलब स्क्रीन पे सर्विस नाउ के, इवन दो गूगल क्रोम के एड्रेस बार में भी अगर ये वैल्यूज आपको दिख रही हैं, ये देख रहे हो आप लोग, सिस पैरम व्यू इज इक्वल्स टू एडवांस्ड। अभी हम लोग एडवांस व्यू पे हैं, इसलिए वो यूआरएल में आपको ये दिखा रहा है। जैसे ही मैं हटाऊंगा ना, ये उसमें चला जाएगा, डिफॉल्ट व्यू में है, नहीं गया? एक सेकंड। मैं भी सबको रिकॉर्ड, यही बोलता हूँ कि ऑलवेज लुक एट द, मतलब अपने मैं सबको यही बोलता हूँ कि हमेशा आप जब भी सर्विस नाउ नेविगेट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑलवेज लुक एट द एड्रेस बार या यूआरएल लिंक को जरूर देखें, उसमें ही टेबल नेम है, उसी में सिस आईडी है, उसी में सब कुछ है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलती हैं, ठीक है? तो मतलब सर्विस नाउ में ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज भी आपको याद, मतलब विजुअलाइज करना होगा। जरूरी नहीं है कि एकदम रट्टा मार लो, बस एड्रेस बार है, आपको एड्रेस बार भी नोटिस करना होगा कि यार अच्छा ये क्या वैल्यू आ रही है, ये क्या वैल्यू आ रही है, अच्छा ये सिसआईडी यहाँ पर ही मेरे को विजिबल है, टेबल का बैकएंड नेम विजिबल है, तो ये सब ध्यान दो थोड़ा, ठीक है? चलो लेट्स कम टू टॉपिक। तो गुड कोमल, तो अभी ये यूआई पॉलिसी, अब जैसे ये ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल चेक बॉक्स है, तो आप देखोगे इफ सेलेक्टेड द यूआई पॉलिसी अप्लाइज टू ऑल फॉर्म व्यूज, अदरवाइज द यूआई पॉलिसी इज व्यू स्पेसिफिक, ठीक है? लोग ये भी नहीं बता पाते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन किया था बंदे से कि यार एक मतलब मेरे को कोड के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है, कोड के थ्रू भी स्क्रिप्ट करके भी कर सकते हैं, बट एज फ्रॉम डे 3 मैं जो बोल रहा हूं कि सर्विस नाउ ऑलवेज प्रीफर्स कॉन्फ़िगरेशन ओवर कस्टमाइजेशन और स्क्रिप्टिंग। तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है? मैं उस बंदे से पूछा कि इंसिडेंट पे मेरे को आईटीआईएल व्यू पे बेसिकली मेरे को यूआई पॉलिसी रन करनी है, कैसे होगा? तो बोला कि हम स्क्रिप्ट में आके स्क्रिप्ट ऑन करके स्क्रिप्ट लिख देंगे, व्यू फेच करेंगे करंट रिकॉर्ड का, एंड देन हम परफॉर्म करेंगे। तो मैंने बोला कि मुझे स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, तब कैसे करोगे? तो वो आंसर नहीं कर पाया। ही इज ऑफ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? मतलब मैं यार ऐसे बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि मतलब लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो सिर्फ काम खत्म करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ काम ना खत्म करो, एक अच्छे डेवलपर बनो, ठीक है? तो जैसे ये ग्लोबल चेक बॉक्स है, जैसा कि ये कह रहा है कि अगर ट्रू है तो ये सारे व्यूज पे काम करेगा, चाहे किसी फॉर्म के लिए आपके पास मोर देन 10 व्यूज हैं, तो वो सारे व्यूज पे काम करेगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक व्यू पे काम कराना है, तो आप यहाँ पे व्यू का नाम दोगे और आप व्यू का नाम यहाँ पे आप ले आओगे, ठीक है? जैसे मेरे प्रॉब्लम पे
आपको इतने सारे व्यूज दिख रहे हैं ना, तो जब भी आप वो यूआई पॉलिसी सेलेक्ट करते हो टेबल, ठीक है, उस टेबल के अगेंस्ट जो भी व्यूज बनी हुई हैं सिस्टम में, ये देखो टेबल का हमेशा बैकएंड नेम ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये व्यू स्टोर होती है, टेबल के सारे व्यूज जो होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। आपको कोई भी व्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, अभी मैं व्यू स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे कर लिया और इस पर्टिकुलर व्यू के लिए ये यूआई पॉलिसी वर्क करेगी, ठीक है। क्लियर है ये ग्लोबल पार्ट? यस क्लियर है। ठीक है। अच्छा मान लो मैं व्यू भी नहीं देता हूं, ठीक है, तब क्या ये यूआई पॉलिसी काम करेगी? ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था। दिस क्वेश्चन इज वाज लाइक कि अगर मुझे केवल डिफॉल्ट व्यू पे चलाना है तब क्या करोगे? तो भाई कुछ कुछ चीजें सर्विस नॉ भी बोलता है कि भाई थोड़ा हाथ पैर मारो, ठीक है। अगर मैं ये दोनों एम्प्टी कर, ये फॉल्स कर दिया और ये एम्प्टी कर दिया, तो सिर्फ ये यूआई पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट व्यू पे काम करेगा, सिर्फ डिफॉल्ट व्यू पे। और अगर आपने कोई व्यू दे दिया तो वो व्यू स्पेसिफिक हो जाएगा। इवन ये अनचेक है और मैं यहाँ पे कोई व्यू नहीं दे रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ ये डिफॉल्ट व्यू पे काम करेगा और किसी भी व्यू पे काम नहीं करेगा। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ ऑन लोड का मतलब बता दिया। अब अभी मैं ये दो नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। यूआई पॉलिसी एक्शन, यूआई पॉलिसी एक्शन। अब मेरे, अच्छा सॉरी, ये मेरे को ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ। क्लियर है भाई? ये फॉर्म का ये समझ में आ गया ना? हाँ क्लियर। हाँ, बहुत जरूरी है यार ये, इसमें इसमें आप लोग का टेंशन बहुत ज्यादा चाहिए मेरे को, ठीक है। टेबल क्रिएशन, फॉर्म क्रिएशन, वो कोई भी आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा, पर जो डेप्थ चीजें भी मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है किसी वीडियोस में आपको मिले या ना मिले। इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी ध्यान से सुनना जो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये यूआई पॉलिसी एक्शन है, ठीक है। अब हम इस पे न्यू करेंगे क्योंकि मुझे सर्विस फील्ड मैंडेटरी करना है उस पर्टिकुलर फॉर्म टेबल पे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे फील्ड नेम आ गया और यहाँ पे आपको तीन सेटिंग्स या तीन कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं वो दिख गए, ठीक है। इस पे क्लिक करो, ठीक है, एक पॉपअप आएगा, आपको सर्विस फील्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। सर्विस, ये रहा, ठीक है। सर्विस फील्ड आपने सेलेक्ट किया, मुझे मैंडेटरी करना है और विजिबल करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और आपने सबमिट कर दिया। अब आप देखोगे यहां से ही कि आपका जो सर्विस फील्ड का बैकएंड नेम है वो बिजनेस सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलेटेड लिस्ट में दिखेगा। मैंडेटरी ट्रू है, विजिबल ट्रू है कब? जब कैटेगरी हमारी ये है और सब कैटेगरी हमारी ये है। अच्छा, अब देखो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, चलो मैं दिखा भी देता हूँ एग्जीक्यूट करके भी। अभी देखो यहाँ पे सर्विस दिख रहा था ना आपको? गाइस यस और नो जल्दी बोलो, मेरी मीटिंग शुरू हो गई है। कहाँ विजिबल है? सर्विस ऑफरिंग है ये, पहले पहले सर्विस करके फील्ड थी। पता है क्यों क्यों हट गई वो, क्यों विजिबल नहीं है अब? क्योंकि मैं यहाँ पे रिवर्स इफ फॉल्स है और मेरा ऑनलोड का चेकबॉक्स चेक है। कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, सब कैटेगरी ईमेल है, बट करंटली लोड होने के बाद आपको यहाँ वैल्यू क्या मिली? सॉफ्टवेयर तो मिला बट सब कैटेगरी में ईमेल नहीं मिला। और ये एंड कंडीशन था, तो ट्रू फॉल्स ऑलवेज फॉल्स इन अ एंड कंडीशन। तो जब रिवर्स इफ फॉल्स का मतलब यही हुआ
कि एल्स पार्ट में चला गया। एल्स पार्ट लिखने कोड में अभी हमें ये लिखना पड़ जाता कि एल्स में ये परफॉर्म करो, तो वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे हो गया। रिवर्स कर दो, अरे यार अब जाके हो जतन, कल कंटिन्यू कर लेंगे। मैं एक सेकंड में ज्वाइन, लाइन पे रहना, कोई बोलना मत, ठीक है? मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ। Over to you, Shivaji. Yeah, hi Dipesh. So for the current week release, we don't have anything planned, or we are not releasing anything in the current release. So just एक wanted to सेकंड check ना, with you as well. Like, if we don't have anything, it's good to skip the call, right? 100%. You can just inform. Either you can inform me or Bandita that there is nothing to be covered for this particular week. Yeah, there is no need to join the ठीक call. है, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। तो रिवर्स फॉल्स का मतलब ये हुआ ना कि जो भी, एक सेकंड में यहाँ बिहार भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स फॉल्स का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो सर्विस के लिए आपने यहाँ पे मैंडेटरी ट्रू और विजिबल ट्रू किया था, इन दोनों की कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। मतलब ट्रू है ये दोनों, तो ये फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट। Yes. ठीक है, तो रिवर्स फॉल्स का मतलब वो है, ठीक है? इनहेरिट आप लोग एक्सप्लोर करोगे कि क्यों है इनहेरिट, ठीक है? और मेरा क्वेश्चन सुन लो आप लोग, क्या था बेसिकली उस मतलब उस डेवलपर से, कि मतलब एक कस्टम फील्ड मैंने बनाई है पेरेंट टेबल पे, ठीक है? और उस पेरेंट टेबल पे बनाई, वो कस्टम फील्ड के लिए मैंने एक मैंडेटरी यूआई पॉलिसी बना रखी है, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि कोई चाइल्ड टेबल पे अगर वो फील्ड यूज हो रही है तो वो मैंडेटरी रहे। तो मैंने बोला आई डोंट वांट टू क्रिएट a table for that custom table or child table specific UI policy which is already extended, and we already have that configuration in place for the parent table. तो मैंने उससे सिंपल सी ये चीज पूछी कि चाइल्ड टेबल पेरेंट टेबल पे उस फील्ड के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये इनहेरिट चेकबॉक्स चेक होता है। एग्जाम्पल कि ये प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई कस्टम टेबल कल को बनाऊं और प्रॉब्लम को एक्सटेंड करूं, ठीक है, और सेम चाइल्ड टेबल पे मेरी ये कंडीशन पे मुझे ये फील्ड मैंडेटरी चाहिए, तो मैं सिंपल अगर इनहेरिट चेकबॉक्स चेक कर देता हूं तो अभी आ रही है? हाँ, अरे मैं ही बंद हो गया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग इनहेरिट यूज करते हो बेसिकली, कि प्रॉब्लम टेबल को अगर कोई एक्सटेंड कर रहा होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाइल्ड टेबल पे भी ये यूआई पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी। समझ गए आप लोग? हाँ समझ। क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है, हाँ बताना। काम करेगा? हाँ, चाइल्ड टेबल वाली ओवरराइड कर जाएगी। चाइल्ड टेबल वाली ओवरराइड कर जाएगी। हाँ, और क्वेश्चन यूज के हैं, ये बहुत टेक्निकल है और अच्छे हैं, ठीक है? ये आप प्रैक्टिस करना कि कोई टेबल आप
वैसे कर जाएगा, मुझे भी 100% श्योर है, क्योंकि हम इंसिडेंट टेबल पे भी टास्क टेबल्स के लिए ना बनाते हैं, तो वो ओवरराइड करता है। जतिन आवाज एक आ रही और, है क्या मेरी? हाँ आ रही है आवाज। जतिन एक और डाउट है, जैसा हाँ, पीयूष ने बताओ। पूछा कि पेरेंट का एप्लीकेबल होगा कि चाइल्ड का, तो उसमें मान लो कि पेरेंट में ऑर्डर मैंने कुछ 300 दिया और चाइल्ड में मैंने ऑर्डरिंग कुछ 100 की दे दी, तो उसमें कुछ इशू आता है? अगर आपने चाइल्ड पे बना दिया है तो फिर वो हमेशा चाइल्ड वाला ही पिक करेगा। नहीं, अच्छा वेब, हाँ, अच्छा तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता फिर? नहीं नहीं, और फिर उस केस में टेंडली चेंज हो गया ना भाई आपका, ठीक। आपका टेंडली चेंज हो गया। यूज करते हैं वाली चीज, ठीक है। ठीक है। बट फिर भी लोग इसको करते ही करते हैं, ठीक है। ठीक। एक सेकंड आप लोग रुकना, मैं देखूं मेरी कोई, एक सेकंड देख लो बस, मेरी कोई स्टोरी तो नहीं है। हाँ ठीक है यार, मेरी स्टोरी नहीं, मेरे को नहीं सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो इनहेरिट का इमरोज भाई ये बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है, हम लोग उतना देखते भी नहीं है। अगर कोई बोलता भी है बनाने के लिए, तो यार जरूरी नहीं है कि यार गए हम लोग पेरेंट टेबल के लिए देखे है कि नहीं है, हम लोग सिंपल उस टेबल के लिए बना देते हैं। बट फॉर अ नॉलेज पर्पस समटाइम्स इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि इनहेरिट का यार मतलब क्या है, क्या यूज है, ठीक है। बहुत सी फंक्शनैलिटी होती है, जब हम कोड लेवल पे घुसेंगे तो एक्चुअली यूआई पॉलिसी में भी हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप अभी कॉन्फ़िगरेशन लेवल वाली चीजें समझो। करते हैं बहुत सारी स्क्रिप्टिंग पे फंक्शनैलिटी जो हमें चाइल्ड टेबल्स पे चाहिए होती हैं, तो इसलिए कुछ यूआई पॉलिसीज पे इनहेरिट चेकबॉक्स चेक होता है। अगर आप लोग देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा चुल होना चाहिए चीजें सीखने की। तो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास यूआई पॉलिसीज है ना, तो आप उसको देख देख के जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? यस यस। ठीक, सॉरी थोड़ा मीटिंग स्टार्ट हो गई, बट ये चीज क्लियर है ना? कैटेगरी ये ग्लोबल ऑन यस। लोड रिवर्सिबल बहुत इजी है यार, सारा कॉन्फ़िगरेशंस, ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन इज इन अ लेमन लैंग्वेज, तो आप सब कुछ बहुत इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इस सेक्शन में क्या होता है, ठीक है, इस सेक्शन में क्या होता है कि, ठीक है, मैं अभी ये फील्ड्स के बारे में नहीं बताऊंगा। रन स्क्रिप्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कोई स्क्रिप्ट बेसिस पे आपको वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जैसा ऋषभ भाई बोला इफ और एल्स वाला पार्ट, ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यहाँ पे क्या कोड कराना है वो करते हो। और अगर जब भी वो कंडीशन फॉल्स कर रही है, तब आप क्या कराओगे, वो आप यहाँ पे लिखते हो। रिवर्स इफ फॉल्स, रिवर्स इफ फॉल्स कोड को ऑटोमेटिकली वो नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा ये वाली कंडीशन को, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगी तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ठीक। और ये ऑप्शन क्या कहते हैं, रन स्क्रिप्ट्स इन यूआई टाइप? ये यूआई टाइप, अच्छा क्वेश्चन था भाई, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते, ठीक है। तो डेस्कटॉप मोबाइल स्लैश सर्विस पोर्टल और ऑल, डेस्कटॉप मतलब ये हमारा जो व्यू है, ये व्यू, ठीक है। ये हमारा व्यू मतलब ये डेस्कटॉप मतलब जो हम लैपटॉप पे या वेब वर्जन जिसको हम कह लो आप, ठीक है।
इसको नेटिव यूआई के साथ एक डेस्कटॉप वर्जन बोलते हैं इस व्यू को, ठीक है। और मोबाइल और सर्विस पोर्टल का मतलब समझ में आ रहा होगा, मोबाइल एप्लीकेशन में, और सर्विस पोर्टल, मैं आपको एक शॉर्टकट से पोर्टल दिखा देता हूँ। सर्विस पोर्टल इज अ फ्रंट एंड थिंग, ठीक है, मतलब एक पोर्टल दे देते हैं यूजर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो इस पोर्टल पे अगर वो फील्ड, वो टेबल कहीं हम यूज कर रहे हो तो उस पे काम आता है, ठीक है, ठीक है। और ऑल मतलब कि दोनों यूआई पे चलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा है यूआई टाइप, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप यूआई है, ये आपका ये आपका पोर्टल है। मोबाइल एप्लीकेशन मतलब मोबाइल यूआई के लिए, और ऑल का मतलब सबके लिए काम करेगा। तो जो भी आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखोगे, कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होता है तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग? हाँ, इसमें एक और चीज है, जिसमें जैसे मोबाइल लिखा है तो मोबाइल की वो बैकएंड में क्या मतलब वो डायमेंशन सेट करता है कि अगर ये डायमेंशन है तो वो मोबाइल भी हो गया, या फिर वो नेटिव उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेक। मोबाइल का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वो चीज। इट्स नॉट कि हमें यूआई साइज और ये सब देना पड़ेगा। अगर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये पर्टिकुलरली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में वर्क करेगा ये यूआई पॉलिसी, ठीक। ठीक है। और एक चीज और थी, हाँ, मैं इसको ना करके दिखा देता हूँ कि चेंज पे ये फिर कैसा दिखेगा। ईमेल किया, ये देखो आप, आ गया ना, आ गया ना, विजिबल भी होगा और मैंडेटरी भी हो गया। अब इसको मैंने जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम किया, ये वापस से हट गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। नन भी करूंगा तब भी नहीं दिखाई देगा, ईमेल करूंगा तभी ये सर्विस यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है आप लोग को? क्लियर। क्लियर। यूआई पॉलिसी का टॉपिक क्लियर है ना बिल्कुल भी? राघव, साहिल, हाँ ऑलमोस्ट क्लियर है। साहिल आपको? हाँ सर क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लूं आपसे फिर? हाँ देखते हैं। अच्छा चलो, अगर मैं ग्लोबल चेकबॉक्स पे चेक है तो ये यूआई पॉलिसी क्या करेगी? ये सर पूरे पे अप्लाई होगा, पूरा क्या? जैसे फॉर्म लोड होगा उसी टाइम पे। फॉर्म लोड होगा, बेसिकली फॉर्म पे हमारे डिफरेंट व्यूज होते हैं ना, तो ये हाँ। सारे व्यूज के लिए काम करेगा, ठीक है। हाँ सर। पढ़ के आओ आप लोग थोड़ा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, अच्छे से समझो कि ये है क्या, ठीक है। और यूआई पॉलिसी एक्शन में मल्टीपल फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इट नॉट जस्ट दैट ये कि हम यहाँ पे जैसे सर्विस ऑफरिंग है, सर्विस ऑफरिंग भी आपको मैंडेटरी और विजिबल ट्रू करना है, ठीक है। सेव किया, जैसे ही मैं इसे रीलोड करूंगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सर्विस ऑफरिंग भी हाइड हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं ये ईमेल सेलेक्ट किया, अरे यार लोड हो जा, हाँ, तो ये देखो सर्विस और सर्विस ऑफरिंग दोनों दिख गया, ठीक है। ओके, ठीक है भाई लोग, ड्रॉप करते हैं अभी, ठीक है, अभी बुलाने पे आ जाएंगे, ठीक है। ऋषभ भाई आप टेक ओवर करो थोड़ी देर, ठीक है, और इनको कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 5-10 मिनट और जो भी थोड़ा
बताना हो, समझाना हो अदर देन दिस, ठीक है? ठीक है। हाँ। हाँ भाई बताइए क्वेश्चंस। ये जो फॉर्म वाले अभी हम लोग देख रहे थे ना, वो चेक बॉक्सेस वाले, वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, और वो पूछे भी जाते हैं। और तो वो तो फॉर श्योर आप देखिए, जब तक आप हिट एंड ट्राई नहीं करेंगे, मतलब खुद से टेस्ट करके देखिए, तब इट वुड मेक मोर सेंस, आपको ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी। इसमें ऋषभ एक चीज बताना कि वैलिडेशन मैसेजेस हम खुद के कस्टमाइज डाल सकते हैं इसमें। हाँ हाँ। जैसे अगर अपने मैंडेटरी किया और अपने को कुछ और मैसेज दिखाना हो। एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल, वो बिल्कुल जो आपके वैलिडेशन मैसेज हमें दिखाने हैं वो हम बिल्कुल मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। पर्सनल मतलब आप अगर अगेन टिल द टाइम यू आर वर्किंग इन द पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पीडीए, तब तक आप कुछ भी रख सकते हो। जब आप किसी के लिए काम करोगे तो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आएगी बेसिस ऑन दैट वी नीड टू पुट दैट मैसेज। अच्छा एक चीज और है, जो क्लाइंट जो भी हम लोग यूआई पॉलिसी या पॉलिसी एक्शन वाला देख रहे थे, इसमें बहुत जो मतलब लेट्स से हम ज्यादातर काम क्या आता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू कैटलॉग आइटम्स या मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, तो यही दोनों सबसे ज्यादा चलता है। तो मॉडिफिकेशन जब आता है तो उसमें ऑलरेडी यूआई पॉलिसी पॉलिसी एक्शंस बना रहता है। मेरे पास एक्चुअली में कुछ टाइम पहले रिक्वायरमेंट आई थी, उसमें ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स कैटलॉग आइटम था, तो बहुत मतलब टाइम भी लगा और प्लस दिमाग का तो वो हो ही गया था कि क्योंकि उसमें था मैनुअल एफर्ट ही, कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, बट वो इतने ज्यादा यूआई पॉलिसी से इतने ज्यादा यूआई पॉलिसी एक्शंस थे, 20-20 30-30 यूआई पॉलिसी चल रहे हैं एक ही कैटलॉग आइटम पे। तो वो बस वही चीज है ना। और एक चीज और है, जब भी हम लोग आप ऑर्डरिंग पे, जिसका भी क्वेश्चन था इमरोज भाई शायद आपका था, ऑर्डरिंग आपको ऑर्डर हर जगह मिलेगा, चाहे वो कैटलॉग आइटम में हो चाहे वो क्लाइंट स्क्रिप्ट्स में हो। सो जो भी डिफॉल्ट, जैसे इस केस में बाय डिफॉल्ट 100 आ रहा था, whenever you give the order आप मेक श्योर कि आप गैप दो। जैसे आपने बोला हम 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, बट डू नॉट गिव इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में देना है बट कीप अ गैप। रीजन उसके पीछे क्या है, जैसे आपने लेट्स से 10 के बाद 11 रख दिया, 1 2 3 4 ही रख दिया फॉर दैट मैटर, कल को क्या होगा कि कल को कुछ इनहेंसमेंट्स परमानेंट आते रहते हैं। ये सर्विस नाउ भी CI/CD पे ही चलता है, कंटिन्यूएशन इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूएशन डेवलपमेंट। तो उसमें परमानेंट मतलब इनहेंसमेंट्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने बोला कि इस फील्ड को मैंडेटरी कर दो, कल को वो ये ऐसा मतलब कल को ये भी बोलेंगे कि इसको अनमैंडेटरी कर दो, मैंडेटरी हटा दो, मतलब कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद। तो आज लेट्स से आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे, कल कोई और भी काम करेगा। सो या कुछ बोलेगा कि अच्छा अब ये भी मैंडेटरी कर दो, या अब ये 4 फील्ड्स नई हैं इनको रीड ओनली कर दो। तो हम लोग जब भी ऑर्डरिंग देते हैं वी नीड, हम लोग गैप बना के चलते हैं। जैसे 10 के बाद 20 दिया या 20 के बाद 30 दिया, बीच में 10 का गैप रखा। रीजन कि अगर कल को मेरे को फिर से बोला गया कि ये चेंज करो, मतलब कुछ नई चीज ऐड करो, इसमें एक नई फील्ड है उसको मैंडेटरी करना है, तो मैं 10 और 20 के बीच में 15 वाली अपनी 15 जिसका ऑर्डर रखूंगा मैं एक यूआई पॉलिसी वहां पे इंसर्ट कर सकूं। अगर मैंने 10 के बाद सीधे 11 दिया होता तो मेरे को 10 वाली तो सही रहती, लेकिन 11 समझ रहे हैं मेरे को, मतलब 11 वाली मैं नहीं इंसर्ट करता, फिर जो 11 जिसका पहले से था उसके मेरे को सारे ऑर्डर चेंज करने पड़ते हैं। तो हमेशा गैप एक बनाकर चलते हम लोग। एक तरह से आप ऐसा बोल रहे हो कि मैंडेटरी वाली को एक ही सीरीज में ग्रुप कर देंगे तो वो फिर डेवलपर के लिए देखना रेफर करना इजी हो जाएगा। नहीं नहीं, ग्रुपिंग नहीं करनी, बट ऑलवेज मेंटेन दी गैप। गैप मतलब आप सीक्वेंस में तो देना ही है। सीक्वेंस मतलब जो आपको पहले ऑर्डर जो पहले एग्जीक्यूट कराना है उसका आप ऑर्डर कम रखोगे, जो बाद में एग्जीक्यूट कराना है उसका ऑर्डर आप ज्यादा रखोगे। तो इस केस में था कि 100 उठ के आ रहा है, कहीं कहीं 10 उठ के आता है ऑटोमेटिकली, मतलब प्री फिल्ड होता है जैसे आप न्यू फॉर्म खोलते हो। तो जहां जो भी आ रहा है तो उसके हिसाब से यू मेंटेन द गैप। बस इतना कहना है कि आप गैप बनाकर, गैप मतलब आप 10 दे रहे हो तो अगले का आप 20 दे दो, 30 दे दो। ये जब भी जतिन भाई कैटलॉग आइटम्स पाएंगे तो वो भी फॉर श्योर बताएंगे ही। ठीक है ठीक है। पीयूष भाई, आप भी कुछ बोल रहे थे? हैं? हाँ ये मैं तभी बताने वाला था, जतिन भाई एकदम से सेव करके आगे बढ़ गए थे। तो बस वही मेन वही है। एक और भी चीज ऐड हुई थी बाद में, वो रिलेटेड लिस्ट को लेकर है, बट अभी उसका कुछ इतना यूज केस मतलब यूजेस हैं, बट
मैंने नहीं यूज किया इतना, बट हाँ मतलब अगेन ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है वो यही है कि विद द हेल्प ऑफ अ यूआई पॉलिसी आप मैंडेटरी कर सकते हैं, सेट मतलब विजिबिलिटी उसकी ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, और रीड ओनली मतलब ग्रेड आउट हो जाता है, आपको ही पता है कि आप कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। यूआई स्क्रिप्ट्स वही बताएंगे, मतलब हम लिमिटेशंस नहीं है, मेरे को उतना नहीं पता यूआई, मतलब पता है बट उतना वही चीज है ना, उनके डे टू डे बेसिस पे उतना यूज केस मतलब उतना उसका वो नहीं होता। हाँ तो वो चीज है। आप सर्विस पोर्टल, जब एक अभी आपने कोई पूछा था यूआई टाइप, तो पोर्टल जतिन भाई ने दिखा दिया था ना सर्विस पोर्टल कैसा रहता है। हाँ तो जिसके पास जब भी कोई न्यू हायर आता है, अच्छा ये भी पॉइंट है, जब भी कोई न्यू हायर आता है, न्यू हायर मतलब जो भी नया ज्वाइन किया है किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट में, तो उसको कोई भी रोल असाइन नहीं होता है। वो हमेशा जब उसको कोई रोल असाइन नहीं होता है तो वो पोर्टल पे रीडायरेक्ट करता है। अगर मैं आपका आइटल रोल, लेट्स से आप अपना ही आइटल रोल हटा लो या हटा दो, या कोई और आपका हटा दे आइटल रोल या एडमिन रोल इन सर्विस नाउ, तो यू विल बी ऑल्सो रीडायरेक्टेड टू द सर्विस पोर्टल। तो ये भी चीज है। अच्छा सर्विस पोर्टल सबको एक्सेस रहता है, सबको मतलब सबको, नॉन एम्प्लॉइज को भी। नॉन एम्प्लॉइज मतलब मैं अगर आपको एक यूआरएल दूंगा, यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट यूआरएल फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस। वैसे सर्विस नाउ का एक्सेस उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉइज को होता है, ठीक है। एम्प्लॉइज मतलब जैसे मेरी अगर कोई भी कंपनी, लेट्स से आई एम द पार्ट ऑफ इन्फोसिस फॉर इंस्टेंस, तो इन्फोसिस खुद भी सर्विस नाउ यूज करता है अपने इंटरनल यूज के लिए। उनके जो खुद के इन्फोसिस के जो कस्टमर्स हैं वो तो हैं ही, बट इन्फोसिस खुद से भी यूज करता है। तो अगर मैं इन्फोसिस में हूँ, मेरा इन्फोसिस का ईमेल बना, तो आई विल गेट एक्सेस टू इन्फोसिस का सर्विस नाउ इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय नहीं भी हूँ, तब भी जो उनका पब्लिक यूआरएल रहता है, पब्लिक यूआरएल मतलब जो सर्विस पोर्टल का यूआरएल रहता है, वो पब्लिक मतलब जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग पब्लिक, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हम जो चेंजेस करते हैं वो पब्लिक पोर्टल पे रहते हैं। मेरा आपको ये बात बताने का रीजन ये था कि जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं, आप डिफरेंट, हम लोग ये भी स्टार्टिंग से रिपीट करते आ रहे हैं कि ये दिमाग में आप जरूर बैठा कर रखिए कि आपका एंड यूजर कौन है और आपके डिफरेंट पर्सोनाज क्या है। पर्सोनाज मतलब आप कैसे सर्विस ना यूज कर रहे हो, ये अलग तरीका है, अलग तरीके से आप, मेरे को और कोई बोलेगा एक इंसिडेंट रेज करना है, आई वुड बी रेजिंग इन अ डिफरेंट वे। और मेरे को कोई मतलब अगर एंड यूजर को आप बोलोगे कि यू नो एक इंसिडेंट रेज करना है, वो अलग तरीका यूज करता होगा। तो पर सबके पर्सोनाज अलग हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं सर्विस नाउ स्पेस में। कोई टेक्निकल है, कोई प्रोडक्ट टीम से रिलेटेड है, कोई स्क्रम मास्टर है, कोई और मतलब नेटवर्क टीम का बंदा है। तो सबके रोल्स एंड परमिशंस अलग है, एंड बेसिस ऑन दैट सबका व्यू अलग है। आप इसीलिए इट्स बेटर कि हम लोग के पास, अगर मेरे पास कोई इंसिडेंट आता भी है ना, आई ऑलवेज कनेक्ट विद द यूजर फर्स्ट। मतलब ये तो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट में हम लोग इंसिडेंट्स और टास्क पे काम करते हैं, डेवलपमेंट में हम लोग स्टोरीज पे काम करते हैं, ठीक है। तो कोई अगर मेरे पास टिकट आता भी है ना, आई ऑलवेज कनेक्ट विद द यूजर एंड आई से कि भाई मेरे को कैन यू जस्ट शो मी हाउ यू आर डूइंग दिस या हाउ यू आर डूइंग दैट। वो जब मेरे को दिखाता है, अच्छा वो इस तरीके से कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि देयर आर मल्टीपल वेज वी कैन रेज एन इंसिडेंट। तो हाँ, जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं, वो अभी हमने जैसा देखा कि वो अलग अलग व्यूज पे भी अप्लाई होता है। अगर आप सिर्फ सर्विस पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो सिर्फ सर्विस पोर्टल पे अप्लाई होगा, और अगर आप उसको सर्विस पोर्टल नहीं डिफाइन, या आप ऑल पे अप्लाई करोगे तो सारे व्यूज पे चलेगा वो, ठीक है। आपका जो एक जो पोर्टल का मतलब ये आपका ये रहता है, मैं आपको एक बार लॉग इन करके दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यस, सबके। पोर्टल कुछ भी नहीं है, पोर्टल इज जस्ट अ फ्रंट फेस, पोर्टल इज अ फ्रंट फेस फॉर एंड यूजर। हाँ उसी को सर्विस, मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और पोर्टल इज अ फ्रंट फेस जो कि एंड यूजर यूज करेगा। आप समझ रहे हो, फ्लिपकार्ट हमारे लिए जो ओपन है, तो फ्लिपकार्ट को आप हम बोल सकते हो कि फ्लिपकार्ट का सर्विस पोर्टल, जो हम लोग जो है एंड यूजर यूज कर रहा है। और ऑन द सेम साइड जो फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉइज हैं जो उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो लोग फ्रंट एंड इतना थोड़ी ना देखेंगे।
आप समझ रहे हो, एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग जरूर वो लोग टेस्ट करेंगे फ्रंट फेस से, मतलब फ्रंट पोर्टल से, बट 99% ऑफ द टाइम्स दे वुड बी लेवरेजिंग बैक एंड ऑफ इट। इसी तरीके से हम लोग के साथ भी है, जो हम लोग जो अभी जितनी देर जतिन भाई व्यू स्क्रीन मतलब स्क्रीन शेयर करके जो व्यू हम लोग देखते हैं उसको हम लोग नेटिव यूआई बोलते हैं, उसको हम लोग आईटिल व्यू भी बोलते हैं, और जो दूसरा वाला है उसको तो हम लोग बोलते ही हैं मतलब सर्विस पोर्टल या एंड यूजर फेसिंग या ईएसएस पोर्टल, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस भी बोलते थे पहले उसको, बहुत सारे नाम है। तो लेट्स से ऋषभ कि मैंने कुछ इंसिडेंट टिकट्स मैंने रेज की, तो वो नॉन और वो मतलब कॉन्फिडेंशियल है फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्या वो सर्विस पोर्टल पे, नहीं सॉरी, ये अपना सर्विस नाउ का जो पोर्टल है क्या उस पे दिखे कि नॉन एम्प्लॉयज या आउटसाइड मेंबर्स? गुड क्वेश्चन। नहीं, अगेन वो अगर वॉच लिस्ट में एडेड है तो दिखेगा, नहीं दिखेगा बेसिकली एम्प्लॉइज नहीं दिखेगा। रीजन व्हाई आई से दिस, पोर्टल पे इंसिडेंट्स वगैरह देखने के लिए आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट मतलब आपको वो सिंगल साइन ऑन से ऑथेंटिकेट करेगा। अब सर अच्छा किसी ने ये भी डिस्कस नहीं किया कि मतलब हाउ डू वी एक्सेस सर्विस नाउ, एंड यूजर सर्विस नाउ तक का पहुंचता कैसे है? डू यू नो? एंड यूजर जो है एक XYZ कंपनी का, वो सर्विस नाउ तक का कैसे पहुंचता है? मैं मतलब दिखाता हूँ आपको कि क्रोम सर्विस नाउ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? विजिबल। यू कैन सी माय पीडीआर राइट? हाँ, तो देखिए दिस इज जो मैं अभी यूआई आपके सामने है, दिस इज द नेटिव यूआई। इसको नेटिव यूआई भी बोलते हैं, आईटिल व्यू भी बोलते हैं, और हाँ बस यही दो नाम है। और ट्रेडिशनल यूआई भी बोल सकते हैं, बट एडमिन यूआई नहीं, आईटिल यूआई, आईटिल व्यू या फिर नेटिव यूआई, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, यही दोनों बोले जाते हैं। ये जो है जिसपे मैं अभी आया, आप यूआरएल पे हमेशा नोटिस करिएगा मैंने /sp ऐड किया अपने यूआरएल के आगे, एंड इट गोज अ लॉन्ग वे। ये हर जगह फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा अभी ये पीडीआई है तो मैं आपको ये ऐसा चल रहा है, नहीं। दिस इज द रीजन हाउ वी आर एबल टू वर्क अक्रॉस मल्टीपल मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग वो हो जाता है, क्योंकि उनका सर्विस नाउ का जो फ्रेमवर्क है वो तो सेम ही है, जो उसका आर्किटेक्चर है, जो इसके पीछे वर्कफ्लोज बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल सेम। ठीक है, आपको हमेशा यूआरएल अलग दिखेगा, बाद का भी कॉमन रहेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स रहते हैं यूएस के ज्यादातर, उनका यूआरएल भी मतलब उनका यूआरएल थोड़ा ऐसा नहीं दिखता, थोड़ा अलग से दिखता है, बट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जो नॉन गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, उसमें बस आपको जो dev 183 जो भी नंबर है, दैट इज पीडीआई का मेरा नंबर। बट उसके अलावा जैसे जो भी कंपनी का नाम है, लेट्स से इन्फोसिस, तो infosys.service-now.com करके चलेगा। इंस्टेंस का जो जो एक सिंटैक्स है वो सेम चलेगा। ठीक है, एंड इफ यू ऐड एसपी आगे इट, तो एसपी इज एन एब्रीविएशन फॉर सर्विस पोर्टल। दिस इज द फ्रंट फेस, और मैं इसी यूआरएल की बात कर रहा था जो भी कंपनी का रहेगा। ये it will be a public URL, anyone can access it from anywhere, मोबाइल डिवाइस कहीं से भी। ठीक है, ये डेव है, आप इसको मत कंसीडर करिएगा, मतलब डेव मतलब ये पीडीआई का यूआरएल है, बट जो कंपनी का यूआरएल रहेगा वो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन था इमरोज भाई कि अगर किसी ने इंसिडेंट रेज किया नॉन एम्प्लॉई ने, तो वो क्या यहाँ तक का मतलब वो क्या इंसिडेंट अपना देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस पेज तक आने के लिए भी इन ऑर्डर टू लैंड टू दिस पेज वन नीड्स टू गेट ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? एसएसओ, वो मतलब अगेन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एसएसओ मतलब सिंगल साइन ऑन। अब आज की डेट में कोई भी मल्टीपल यूजर नेम पासवर्ड नहीं यूज करता, ना ही सर्विस नाउ भी नहीं यूज करता। सर्विस नाउ भी आपका जो आपका O365 का क्रेडेंशियल रहता है, जो आपका आउटलुक का या आपका ईमेल का पासवर्ड होता है, उसी से ऑथेंटिकेट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक तभी आप जो एम्प्लॉइज होंगे उनका ऑथेंटिकेशन होके यहाँ पर आएगा। उनका मतलब यहाँ पे जस्ट बिकॉज यू विल सी योर नेम ना, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको यहाँ पे कैसे दिखाएगा? आपका यूजर रिकॉर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता उस सिस्टम में, उस सर्विस नाउ के इंस्टेंस में, तो हाउ इट वुड शो योर नेम ऑन द टॉप राइट? इसको सर्विस पोर्टल बोलते हैं, एंड एंड यूजर 99% ऑफ द टाइम्स यही लेवरेज करते हैं। तो जब भी हम लोग कुछ इशू रेप्लिकेट करते हैं तो 99% ऑफ द टाइम्स दे शो दिस इंटरफेस। इस इंटरफेस को सर्विस पोर्टल या एसपी या पोर्टल, सिर्फ पोर्टल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और इसी में मतलब जो कैटलॉग आइटम्स वगैरह वगैरह हैं वो सब इसी में आते हैं। आप रिक्वेस्ट समथिंग में जाओगे तो यूल सी द क्या बोलते हैं कैटलॉग आइटम्स, जो आप डेवलप बैकएंड साइड से करोगे बट रहेंगे इधर। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, डिपार्टमेंटल सर्विसेज सर्विस कैटेगरी रिक्वेस्ट।
ये एक कैटलॉग आइटम है। ये फ्रंट फेस पे अगेन मतलब फ्रंट फेस मतलब सर्विस पोर्टल से हम एक्सेस कर रहे हैं। हम इसको बैकएंड से भी मतलब ये कैटलॉग आइटम है तो इसको बैकएंड से भी हम बनाएंगे बैकएंड से ही मतलब व्हेनेवर वी विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर कैटलॉग आइटम वी विल वर्क थ्रू आवर नेटिव यूआई। ठीक है, आप जब भी इसमें जाओगे तो हम इधर मैं आपको इधर से जस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। और हाँ पीयूष भाई इसके भी वो रहेंगे मतलब इसके भी अलग अलग इन्वायरमेंट्स रहेंगे डेव यूएटी प्रॉड मतलब अगेन 90% ऑफ द टाइम्स एक एक ऑर्गेनाइजेशन 3 इन्वायरमेंट्स यूज करती है डेव टेस्ट और प्रॉड। टेस्ट की जगह कुछ भी हो सकता है मतलब डेव और प्रॉड के बीच में एक इंस्टेंस जरूर होता है। अब उसको टेस्ट बोलो कहीं कहीं पे टेस्ट के नाम से मिलेगा कहीं कहीं पे यूएटी के नाम से मिलेगा कहीं कहीं पे स्टेजिंग के नाम से मिलेगा तो नेम्स वुड वेरी बट हाँ 99% ऑफ द टाइम्स 3 इन्वायरमेंट ही रहता है। तो ये मैं बस आपको उसका बैकएंड दिखा रहा हूँ। ये जो सर्विस कैटेगरी रिक्वेस्ट नामक मैंने कैटलॉग आइटम ओपन किया फ्रंट एंड पे ये इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है जो इधर ओपन हो रहा है। हाँ हाँ हम्म ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अगेन मेरा तो मतलब अगेन जैसे आप लोग अभी पीडीआई यूज कर रहे हो तो मैंने पीडीआई से दिखाया है तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुआ है इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। फॉर द यूजर्स जिनका कुछ भी नहीं है तो उनको वहाँ पे गेस्ट दिखाता है GUEST गेस्ट नाम की प्रोफाइल रहती तो वो दिखाएगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस कुछ अलग है मतलब और नॉन एम्प्लॉय हो अगर आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन बट उसको वो लोग कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे जैसा कि मैंने बोला कि वो लोग लेट्स से अगर मेरे पास मैंने कैटलॉग मैंने रिक्वेस्ट कुछ इंसिडेंट्स वगैरह रेज करके रखी हैं तो वो सब इधर आ जाएगा मतलब इधर दिखाएंगे तो वो सब है। तो इसमें ऋषभ मैं एक समराइज करना चाहूंगा इसको कि हाँ जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि सबको एक्सेसिबल है, इवन आउटसाइडर्स भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर आपने बोला कि अगर इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज अगर उसको चेक करनी है तो उसको लॉग इन करना पड़ेगा। वो अपने आप ऑथेंटिकेट होता है। इट इज सर्विस नाउ में इट्स एवरीथिंग इज सिंगल साइन ऑन तो यू वुड नॉट हैव टू टाइप एनी काइंड ऑफ यूजर नेम और पासवर्ड। आपको इंटरफेस ही नहीं दिखेगा ऐसा अभी तक आपको इधर भी नहीं दिखा होगा आई होप जब भी आप नाउ मतलब पीडीआई में लॉग इन किए है ना तो आप सर्विस नाउ का एक नाउ मतलब जो इनका डेवलपर डॉट सर्विस नाउ वाला लैंडिंग पेज है आप वहां पे जरूर एक ईमेल पासवर्ड से लॉग इन किए होंगे बट आफ्टर दैट इंस्टेंस में आने के लिए इट वुड नॉट आस्क यू फॉर एनी काइंड ऑफ अ यूजर नेम और अ पासवर्ड पूछता है। लेट्स से मैं कि डोमेन/SP ये इतना लिंक है किसी के पास हम्म तो अगर उसने वो हिट किया ब्राउजर में तो क्या वो हाँ लैंड हो पेज में ये पेज पे? 99% ऑफ द टाइम जैसा मैं बोल रहा हूँ वो मैं जेनेरिक कंडीशंस को लेकर चलूंगा तो वो हाँ एक्सेस कर लेगा। ऑथेंटिकेशन एम्प्लॉइज का होगा एम्प्लॉइज मतलब वो अपने आप ऑथेंटिकेट कर लेगा। ऑथेंटिकेट मतलब आपका वो सिंगल साइन ऑन से ऑटोमेटिकली वो आपका ईमेल वो O365 का क्रेडेंशियल बेसिकली आपका पिक करता है। तो अगर आप 90% ऑफ द टाइम्स भाई सब लोग अपने ऑफिस लैपटॉप ऑफिस मशीन ऑफिस नेटवर्क ऑफिस डिवाइसेस से ही चीजें एक्सेस करते हैं करेक्ट। तो अगर मेरा ये ऑफिस अगर एक ऑफिस लैपटॉप है इसमें मैं ऑलरेडी इसमें मैं अपने पूरे सिस्टम में ही मैं विंडोज अकाउंट में ही मेरा कंपनी का अकाउंट वाला लॉग इन है तो ब्राउजर में भी वही लॉग इन हो जाता है हर जगह वो ऑटोमेटिकली एक लिख के आता है ना कनेक्टेड विद विंडोज राइट। तो वो अपने आप ही वो ले लेगा अगर आपको अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली वाले क्रेडेंशियल पिकअप कर लेगा। विदाउट अकाउंट आप पोर्टल बस एक्सेस कर पाओगे रिक्वेस्ट अगर आपने पुरानी रेज करी हुई है जैसे यहाँ पे है रिक्वेस्ट और माई ये मान लीजिए आपने कुछ रेज भी किया हुआ है आपकी हिस्ट्री में 10 टिकट्स हैं आपने 10 इंसिडेंट से 5 कैटलॉग आइटम रेज किए हुए हैं तो वो नहीं तो वो नहीं एक्सेस कर पाएगा वही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब वो एक्सेस पेज कर पाएगा वो रेज करके वो अपनी हिस्ट्री टिकट्स नहीं देख सकता। हम्म हम्म वो O365 के ही क्रेडेंशियल पिक करेगा। हाँ हम्म
ये किस गोले पे ले आए भाई आप इन लोग को? हेलो हेलो हेलो। ये कहाँ पे लेके चले आए हैं? पता नहीं, कहीं कहीं से तो हम लोग पोर्टल पे आ गए थे। क्या यूआई पॉलिसी में किसी को कुछ डाउट है? नहीं। पोर्टल का कैसे आ गया आज एकदम से सीन में? पोर्टल का शायद कैटलॉग आइटम से या कुछ और कहीं से, तो मेरे को भी नहीं याद है कि हम लोग कैसे वहां एक तक बार पहुंचे। client व्यू से- व्यू व्यू तक की शायद बात हो रही थी, तो व्यू से उधर पहुंचे, व्यू से पोर्टल और उन सबके व्यूज की बात होने लगी। अच्छा अच्छा, नहीं हम्म। उस पे भी आएंगे, पर एक बार क्लाइंट साइड यूटिलिटीज आपको बता दी जाए, क्लाइंट और सर्वर, फिर हम ITSM ही शुरू करेंगे और उसके बाद स्क्रिप्टिंग बताएंगे। ठीक है, ITSM में इंसिडेंट प्रॉब्लम का फ्लो, मतलब इंटरलिंकेज कैसे होता है वो आपको ऋषभ भाई प्रोसेस वाइज बता देंगे। ठीक है, मेन जो पार्ट आएगा ना वो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, और रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद फिर आएगी आपकी स्क्रिप्टिंग। तो भाई जो टॉपिक्स अब से चलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो क्लास मिस ना हो। ठीक है, और अगर मैं कोई चीज छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर एक्सप्लोर करो। मतलब मेरे नजर में है कि मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूछो। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, हेलो। ओके। ओके हाँ, सर। ओके गाइस। तो आप लोग ना UI पॉलिसी, मतलब आप लोग डॉक्स डॉट सर्विस नाउ पे गए कि नहीं अभी तक? तो वहां पे बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको। आप लोग समझिए, ओपन सोर्स डॉक्यूमेंटेशन है जो, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा, मतलब पूरा घोल के पी लेना, ऐसा नहीं है। बस आप एक ओवरव्यू ले लो, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आप काम करने बैठोगे। ऐसे नहीं आएगा कि आप बस थ्योरी पढ़ लिए। थ्योरी, इवन दो इंटरव्यू में भी आपसे कोई भी डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि भाई UI पॉलिसी की थ्योरी बता दो। ऐसे पूछ सकते हैं, एज अ फ्रेशर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ UI पॉलिसी, फ्रेशर से पूछेंगे। थोड़ा थोड़ा यूज केस भी देंगे कि मुझे मैंडेटरी करना है तो मैं क्लाइंट स्क्रिप्ट भी यूज कर सकता हूँ और UI पॉलिसी भी यूज कर सकता हूँ। तो बेस्ट क्या होगा? तो आप जैसे ही बोलोगे कि UI पॉलिसी, तो पूछेंगे क्यों, तो आप बोल सकते हो एज पर बेस्ट प्रैक्टिस और एंड सर्विस नाउ आल्सो रिकमेंड्स कि वी हैव टू वी हैव टू लाइक यूज कॉन्फ़िगरेशन ओवर कस्टमाइजेशन और स्क्रिप्टिंग। ऐसा करके आप आंसर दे सकते हो। मतलब ऐसी चीजें आएंगी, तो आप लोग उसका रट्टा नहीं लगाना कि एग्जैक्ट डेफिनेशन आपसे पूछेगा। इंटरव्यूअर भी, कल को आप भी एक्सपीरियंस होगे, आप भी एक इंटरव्यूअर ही होगे। मैं भाई 50-60 रेज्यूमेज के, मतलब 50-60 बंदों का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। ठीक है, और बहुत, और मेरा भी बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया है। तो मतलब सिंपल सा है कि आपको थ्योरी नहीं, आपको एक वो कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे मैंने राघव से पूछा कि यार इसे कैसे करोगे मैंडेटरी, तो अगर आप ये सिंपल बोलोगे ना, डिक्शनरी से कर सकते हैं भैया, तो डिक्शनरी